इनवाइट कर लीजिए, और भी यदि कुछ लोग रह गए हैं तो प्लीज आप इनवाइट कर लीजिए। एंड आज का लर्निंग सेशन रहेगा, तो लर्निंग सेशन में बहुत सारे लोग नहीं आने वाले हैं, लेकिन फिर भी जो आएंगे वो काफ़ी कुछ सीख के जाएंगे। एक मिनट रह गया, अपन एक मिनट में शुरू करते हैं। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब अपना डायरी एंड पेन के साथ बैठिए, बिकॉज आज बहुत सारे ऐसी बातें हुई कि जो आपने पहली बार आप सुन रहे होंगे, और आपको लगेगा कि यदि हम इस तरीके से अपने बिजनेस को फॉलो करें, इस तरीके से हम सोशल प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें, तो बहुत अच्छे तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, बहुत कमाल कर सकते हैं आप इस इंडस्ट्री के अंदर। तो उसी माइंडसेट के साथ बैठे आज मेरे साथ, और जो जितने भी आज मैं भी अपना अभी कैमरा ऑन कर लेता हूँ, जितने भी लोग आज लीडर हैं और सुनील सर करें स्टार्ट, या अभी और कोई आने वाले हैं? स्टार्ट कीजिए, जो आने वाले आते रहेंगे। ठीक। चलिए, एक बार मैं आप सबको दोबारा वेलकम करना चाहता हूं जी, आज के सोशल मीडिया मास्टरी के अंदर। तो मैं एक बार अपना चैट बॉक्स देखना चाहूंगा, कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं जो सच में अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, और वो भी सोशल प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके। टाइप टू इन माई चैट बॉक्स एवरीबडी, जितने भी लोग सोशल प्लेटफॉर्म को यूज करके, सोशल मीडिया को यूज करके बहुत बड़े स्केल पे बिल्डअप करना चाहते हैं, टू टाइप करें मेरे चैट बॉक्स में। जितने लोग सच में ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि आप सबके लिए एक बहुत कमाल की डिटेल्स अपने पास है, कमाल की इंफॉर्मेशन अपने पास है। तो मैं आप सबका वेलकम करना चाहता हूं जी। नाम मेरा नीलेश है, आप सब मेरे बारे में जानते हैं। बाय एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मैंने बीटेक किया हुआ है इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और आज मैं बहुत अच्छे तरीके से इस इंडस्ट्री के अंदर, इस बिजनेस के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से मैं अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूँ, बहुत ब्यूटीफुल अचीवमेंट के साथ। और आज जो अपन डिस्कशन करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि किस तरीके से एक घर में बैठ के, एक टेबल पे बैठ के, अपने एक मोबाइल फोन, स्मार्टफोन की हेल्प से, एक लैपटॉप कंप्यूटर की हेल्प से किस तरीके से आप एक बहुत ब्यूटीफुल बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं बिना किसी ह्यूज इन्वेस्टमेंट को किए बिना, राइट। तो आप सब प्लीज डायरी एंड पेन लेके रखिए। और आज के सेशन का एक मेन मुद्दा और है, क्योंकि हम इस बिजनेस को 90% तक हम कन्वर्ट करने वाले हैं सोशल प्लेटफॉर्म की हेल्प से, इस बिजनेस को, राइट। तो आज हमारे साथ जितने भी लोग कनेक्टेड हो रहे हैं या कनेक्ट होने वाले हैं आने वाले टाइम में, हम उनको इसी एजुकेशन के साथ कनेक्ट करेंगे, और इसी एजुकेशन के साथ वो यदि हमारे बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रो कर सकते हैं अपने आप को, राइट। उसी माइंडसेट से आप भी बैठिएगा, क्योंकि कल छोड़ के परसों, यानी कि आज 14 है, 15 एंड 16, 15 को छोड़ के 16 को एक बहुत ब्यूटीफुल, बहुत शानदार हम एक सेशन करने वाले हैं, जिस सेशन के अंदर हम एक बहुत सारी बातें करेंगे कि किस तरीके से इंडस्ट्री के अंदर हम बड़े स्केल पे ग्रो अप कर सकते हैं, और स्पेशली वो न्यू पीपल्स के लिए रहेगा। तो आज जो मैं बातें सिखाने वाला हूं आपसे, आज जो मैं बातें करने वाला हूं, वो आपको एक न्यू लोगों को इस बिजनेस के अंदर लेके आने में बहुत ज्यादा मदद करेगा, राइट। तो उसी माइंडसेट से आज का पूरा सेशन अटेंड करिएगा। तो कितने लोग रेडी हैं? टाइप रेडी इन माय चैट बॉक्स।
रेडी टाइप करिए चैट बॉक्स में। देखिए हमें बहुत ज्यादा लोगों की क्राउड नहीं चाहिए, लेकिन अपने पास जितने भी लोग होने चाहिए बहुत पावरफुल लोग होने चाहिए। आपके टीम में 10 लोग हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बहुत पावरफुल लोग है, वही सारे सिस्टम को हिला के रख देगा, राइट। तो आप उसी तरीके से उसी माइंडसेट से यहाँ पे बैठिए कि आप अपने सीनियर के लिए वही एक पावरफुल खिलाड़ी है। तो सेम आपके 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 माइंडसेट का और आपके फ्रीक्वेंसी का नीचे आपके ऑनवर्ड आपके टीम में वो पीपल बहुत जल्दी मिल जाएगा, राइट। यदि आप उस माइंडसेट के साथ इस बिजनेस को करते हैं और उस माइंडसेट के साथ इस बिजनेस को समझते हैं तो ठीक है जी। क्योंकि इस बिजनेस को मैं ओवरऑल मैं अपने लेवल की बात करूं तो ओवरऑल मैं इस बिजनेस को अपने लेवल पे लीड कर रहा हूं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से मैं इस बिजनेस को अपने लेवल पे लीड कर रहा हूं, ठीक है जी। तो आज हम बात करते हैं कि सोशल मीडिया को यूज करके क्यों और कैसे हम इस बिजनेस को बहुत स्केल पे लेके जा सकते हैं। सबसे पहले तो हमें एक बात समझनी चाहिए कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल क्यों करना है इस बिजनेस को करने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा कि भाई पहले के जमाना में लोग तो घर घर जाके इस बिजनेस को करते थे। आज भी बहुत सारे लोगों से मिलते हैं हम नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, तो बात करते हैं अच्छा 2 लोगों को जोड़ना है, घर घर जाना है, सामान बेचना है, लोगों को बताना है, समझाना है। नहीं जी मेरे से तो नहीं होगा। लेकिन आज टोटली ट्रेंड चेंज हो गया है। आज टोटली ट्रेंड चेंज हो गया है। कई बार मैं लोगों से मिलता हूं, लोगों से बात करता हूं, बिजनेस ऑनलाइन नहीं जी मैं नहीं कर सकता, बिजनेस सोशल मीडिया को यूज करके नहीं जी मैं नहीं कर सकता। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज आप सब देखिए बैंक का पहले पर्चा लगता था, पहले टोकन लगता था, पहले लंबी लंबी लाइन लगती थी, फॉर्म भरते थे, तब जाके आपको 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे के अंदर आपको पैसे निकालने का मौका मिलता था। और अब पूरा का पूरा दिन मैंने खुद किया है, पूरा का पूरा दिन लग जाता था पैसे निकालने में, चाहे आप 2000 रुपए निकाल रहे हैं या 2 लाख रुपए निकाल रहे हैं। लेकिन ट्रेंड चेंज हुआ, एटीएम आ गया, एटीएम बहुत धड़ल्ले से आ गया। हालांकि पहले भी एटीएम था लेकिन एटीएम इतना फ्रीक्वेंसी नहीं थी। तो एटीएम अब एटीएम आ गया, और एटीएम में लोग अपने आप को सिक्योर नहीं समझते थे कि भाई एटीएम में पता नहीं क्या हो जाएगा, पैसा लुटा जाएगा, पैसा निकल जाएगा, बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी जो लोगों के दिमाग में चलता था। लेकिन ट्रेंड चेंज हुआ, लोगों ने एटीएम को एक्सेप्ट किया, लोगों ने ऑनलाइन बैंकिंग को एक्सेप्ट किया। आजकल हर एक इंसान के फोन में ऑनलाइन बैंकिंग है, गूगल पे है, फोन पे है, अपनी बैंक की खुद की पोर्टल्स है, डिफरेंट पोर्टल्स है जहां पे सारी की सारी बैंक का काम आप अपने फोन के माध्यम से कर सकते हैं। तो ट्रेंड चेंज हुआ, इसी वजह से हमने अपनी माइंडसेट चेंज करी और सारा का सारा बैंक आपके मोबाइल फोन में आ गया। पहले आज आज से 10 साल पहले चले जाइए तो लोग सामान कहाँ से खरीदते थे। लोग सामान खरीदने जाते थे, एक किसी शॉप में जाते थे, मार्केट में जाते थे, इधर उधर जाते थे, किसी मॉल में जाते थे। बहुत बहुत हमने देखा है कि शॉपिंग करने के लिए लोग का पूरा दिन लग जाता है। लेकिन आज देखिए 70-80% लोग शॉपिंग कहाँ से कर रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, अमेजोन से कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट से कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट इस टाइप के जितने भी पोर्टल्स है जहां से भी ऑनलाइन सामान बिक रहा है, सामान बेचा जा रहा है, वहां से लोग सामान खरीद रहे हैं। अब ये ऑनलाइन लोग क्यों गए? क्योंकि ऑनलाइन लोगों को सुविधा है, घर में बैठ के सामान एक नहीं हजार देखा। आप एक शर्ट खरीदने जाइए, आप दुकान में जाएंगे तो कितने शर्ट आप देख पाएंगे? 1 2 3 4 5 शर्ट देख पाएंगे। लेकिन जब आप ऑनलाइन बैठते हैं तो 50 शर्ट आप 5 मिनट में देख लेते हैं जी, 100 शर्ट आप 5 मिनट में देख लेते हैं जी। आप मोबाइल खरीदने जाते हैं, मार्केट में जाएंगे, दुकान में जाएंगे, कितने मोबाइल आप एक बार में देख सकते हैं? 1 2 3 4 मोबाइल आप देख सकते हैं खोल के, ओपन करके उसके फीचर्स को पढ़ सकते हैं। पांचों छठा आप खोलेंगे दुकानदार आपको भगा देगा, राइट। लेकिन आप ऑनलाइन जाइए, एक नहीं हजारों मोबाइल के बारे में आप पढ़ सकते हैं कि अच्छा इसका ये फीचर्स है, इसका ये फीचर्स है, इसमें ये बढ़िया, इसमें ये बढ़िया। दैट्स वाई लोग ऑनलाइन परचेस करना शुरू कर दिया, राइट। आप देखिए डॉक्टर्स ऑनलाइन काउंसलिंग करना शुरू कर दिया। आजकल सारे मैक्सिमम डॉक्टर जो अच्छे डॉक्टर है, अच्छे डॉक्टर, अच्छे सिटीज के डॉक्टर है, वो मैक्सिमम ऑनलाइन आ गए जी। अब ऑफलाइन में क्या होता था कि एक दिन में 10 20 30 40 50 पेशेंट वो देख पाता है। लेकिन जैसे वो ऑनलाइन कन्वर्ट हुआ, थोड़ा सा फीस कम किया, एक दिन में 1000 पेशेंट वो देख रहा है, राइट। तो एक ऑनलाइन से क्या हो गया कि आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, आप लोगों की रीच बढ़ गई। और जब लोगों का रीच बढ़ गया तो आपके पास इनपुट बढ़ा तो आउटपुट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। एक एग्जांपल लेते हैं कि एक डॉक्टर 500 रुपए फीस रखता है जब आप उसके पास जाके मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं या उससे मिलते हैं तो। लेकिन वही डॉक्टर एक दिन में 500 फीस रख के बहुत मुश्किल से 20 पेशेंट को देख पाएगा, 40 पेशेंट को देख पाएगा, बहुत मुश्किल से 50 पेशेंट को देख पाएगा। लेकिन वही डॉक्टर क्या करता है, अपनी 300 फीस को आधा परसेंट कम कर 50% कम कर देता है, 200 या 300 रखता है, लेकिन एक दिन में 1000 पेशेंट को देखता है। तो मल्टीप्लाई जब आप करेंगे कि 50 पेशेंट मल्टीप्लाई बाय 500 और 1000 पेशेंट मल्टीप्लाई बाय 300, तब भी आपको पता चलेगा कि तब भी वो बंदा ऑनलाइन ऑफलाइन से ज्यादा पैसा कमा के चला गया।
और ये खाली उसी की बात नहीं है, आज आप देखिए मैक्सिमम हॉस्पिटल्स, मैक्सिमम बैंक्स, मैक्सिमम स्कूल्स, मैक्सिमम कॉलेजेस आज ऑनलाइन ऑनलाइन अपने आप को कन्वर्ट कर चुके हैं। मैक्सिमम आप लोगों ने एक टीचर का नाम सुना है, खान सर। किसने किसने सुना है? टाइप 3 इन माय चैट बॉक्स। खान सर के बारे में किसने सुना है? पटना वाले खान सर के बारे में। भाई जब हम नहीं थे बहुत सारे लोगों ने सुना है। अब जब हम लोग एजुकेशन ले रहे थे तब वो खान सर नहीं थे। आज की बात बताओ कि जो वो कोर्स, जो वो मटेरियल, जो वो डेटा डिलीवर करते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ 150 रुपए में, 150 रुपए महीने का वो बंदा लेता है, और जो कंटेंट डिलीवर करता है शायद आपको बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। और आज पूरी दुनिया में फैन फॉलोइंग उस खान सर का है। रीजन, क्योंकि उन्होंने वो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करवा दी आपके घर में बैठे, राइट। तो आज जो भी सर्विसेज आपके घर में बैठ के ऑनलाइन लोग लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, वही लोग उसी लोगों को या उसी बिजनेस को या उसी कंपनी को लोग ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं विद कंपेयर टू वो दैट पर्सन जो फील्ड में काम करके, भाग दौड़ के, पसीने बहा के, ट्रैवल करके काम कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में। आज आप जितने भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी बिजनेस, आज आप देखिए फेसबुक कितना बड़ा बिजनेस है, करोड़ों अरबों रुपए का ट्रांजेक्शन इसका डेली का है, कहाँ है? ऑनलाइन। इंस्टाग्राम करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस है, कहाँ है? ऑनलाइन, इंटरनेट पे अवेलेबल है। अमेजोन करोड़ों रुपए, अमेजोन का कितने लोगों ने स्टोर देखा है? कितने लोगों ने मॉल्स देखा है? कितने लोगों ने उसकी शोरूम्स देखा है? नहीं देखा है। शायद मैंने आज तक एक शोरूम उसका नहीं देखा है। लेकिन आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी में से वो बंदा आता है, उसके फाउंडर्स आते हैं। सोशल फेसबुक का आपने ऑफिस कहाँ देखा है? लेकिन करोड़ों रुपए का टर्नओवर वो लोग कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट का कहाँ आपने शोरूम देखा है? करोड़ों अरबों रुपए का टर्नओवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपने दिमाग को एक कमांड देना है माय डियर फ्रेंड्स कि ऑनलाइन जाना कितना ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आपको एक बात समझना है कि ऑनलाइन कितना जरूरी है। यदि ये बातें आपको समझ में आ गई तब हम बातें कर सकते हैं कि कैसे करना है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि ऑनलाइन अपने को क्यों करना है। जैसे भाई मुझे मुझे दिल्ली जाना है, तो दिल्ली क्यों जाना है? जब दिल्ली जाना है, आपको पता लग गया दिल्ली जाना है, तो हजारों वे है दिल्ली जाने का, दिल्ली पहुंचने का, राइट। जब मुंबई जाना है, हजारों वे है मुंबई पहुंचने का, लेकिन मुंबई पहुंचना क्यों है ये भी तो पता चले अपने को। तो सेम उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ऑनलाइन क्यों जाना है, सबसे पहले ये पता लग गया तो कैसे जाना है, हजारों वे है वहां पे पहुंचने का, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा आज कुछ ट्रिक्स के बारे में, आज कुछ डेटा के बारे में, आज कुछ स्टैटिक्स के बारे में। क्योंकि कहा जाता है कि बातें करना बड़ा आसान है, लेकिन विद डेटा बातें करना बड़ा टफ है, बड़ा मुश्किल है। और ये डेटा जो मैं आपके साथ आज प्रेजेंट करने वाला हूँ, बहुत ऑसम डेटा है माय डियर फ्रेंड्स। यदि आप इस डेटा को एक्नॉलेज करेंगे तो बहुत बड़े स्केल पे अपने आप को बिल्डअप कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के दुनिया के अंदर। आज आने वाले कुछ टाइम के अंदर हम लोग हिस्ट्री क्रिएट करने वाले इस इंडस्ट्री के अंदर, हिस्ट्री। और ये बातें सिर्फ और सिर्फ जस्ट बातें नहीं है, यदि आप मेरा साथ देंगे तो वो भी आप भी इस हिस्ट्री का पार्ट हो सकते हैं, राइट। आप भी इस हिस्ट्री का पार्ट। अब हम थोड़ी सी एक बात कहते हैं कि व्हाई फेसबुक। अब बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भाई फेसबुक पे बिजनेस करना है, क्यों करना है? नहीं नहीं, फेसबुक पे लोग नहीं आते, क्यों नहीं आते? बहुत सारा डेटा। आप एक चीज को समझिए, आज हिंदुस्तान के अंदर मैक्सिमम लोग फेसबुक पे अवेलेबल है। पूरी दुनिया की, हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में लगभग लगभग 25% से ज्यादा लोग फेसबुक पे अवेलेबल है। कितना परसेंट? 25% से ज्यादा लोग फेसबुक पे अवेलेबल है माय डियर फ्रेंड्स, फेसबुक पे अवेलेबल है। एक एवरेज टाइम देखिए कि आज मैक्सिमम इंसान, एवरेज टाइम की बात करें तो एवरेज टाइम फेसबुक पे करीब करीब 1.5 आवर्स लोग डेली इस्तेमाल कर रहा है। 1.5 घंटा लोग डेली इस्तेमाल कर रहा है। सोच के देखिए कि भाई फेसबुक पे आप जा रहे हैं टाइम बिताने के लिए, आप जा रहे हैं टाइम वेस्ट करने के लिए, लेकिन उसी जगह पे एक बंदा आ रहा है फेसबुक पे, वही 1.5 घंटा वो इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसी 1.5 घंटे में करोड़ों रुपए लेके जा रहा है। आपने कितने बार देखा होगा कि आइए मेरे वेबिनार में हम आपको योगा सिखाते हैं। आपने कितने बार एक ऐड देखा होगा कि आइए मेरे वेबिनार में हम आपको ड्रेसिंग कैसे करते हैं वो सिखाते हैं। आइए मेरे वेबिनार में आपको स्पीकिंग कैसे करना है हम वो सिखाते हैं। आइए मेरे वेबिनार में आपकी हेयर स्टाइल कैसे करना है वो हम आपको सिखाते हैं। आइए मेरे वेबिनार में मेकअप कैसे करना है वो हम आपको सिखाते हैं। तो ऐसे आप लोगों ने देखा है, कुछ एड्स देखा है, कुछ आपने कंटेंट देखा है? कितने लोगों ने देखा है? 9 टाइप करिए मेरे चैट बॉक्स में, कितने लोगों ने ये जो मैं बातें बता रहा हूँ वो देखा है? स्पिरिचुअलिटी, कैसे कैसे अपने दिमाग को अपने फ्री रखना है, कैसे अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है, कितने लोगों ने देखा है? चलिए, लाइट भी आ गई।
समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो इसमें एक चीज को समझना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स कि आपके पास जो डेटा है ना मार्केट का, बड़ा कमाल का डेटा है। तो आपको उसी डेटा को इस्तेमाल करना है। आप सब हम जितने भी यहाँ पे लोग हैं जो कनेक्टेड हैं, आज हम यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, जो लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग में अपना हिस्ट्री क्रिएट करना चाहते हैं, सब लोगों को पता होगा कि मैक्सिमम लोग फेसबुक पे अपना टाइम दे रहे हैं। तो लोग वहां पे टाइम दे रहे हैं, टाइम अपना यूटिलाइज कर रहे हैं या वेस्ट कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, लेकिन आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि आपको फेसबुक पे टाइम अपना देना है तो सिर्फ और सिर्फ यूटिलाइजेशन के लिए। और जब आप अपना टाइम यूटिलाइज करेंगे तो आपके साथ जितने भी लोग कनेक्टेड है, शायद आप उनका भी टाइम यूटिलाइज करने में आप उनकी मदद करेंगे, बिकॉज आप उनसे मुद्दे की बात करेंगे, आप उससे एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जो उनके लाइफ में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकती है। राइट? तो एक बात अपने को समझना है कि आपके पड़ोसी, सपोज एक एग्जांपल कि मेरे घर में, मेरे बगल में कौन सा लड़का रहता है मुझे नहीं पता, मेरे घर के बगल में कौन सा लड़का नहीं रहता है नहीं पता, लेकिन एक एप्लीकेशन है जिसको आप टेलीग्राम जानते हैं, टेलीग्राम पे जाइए और नियर टू मी सर्च करिए। आप अपने जितने भी आपके पड़ोस में लड़के रहने वाले हैं या लोग रहने वाले, लड़कियां रहने वाली है, आप उसको फिल्टर कर सकते हैं। तो जस्ट यू कैन इमेजिन कि व्हाट इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया, व्हाट इज द पावर ऑफ सोशल प्लेटफॉर्म। भाई आपके घर के बगल में कौन रहता है, आप नॉक गेट नॉक करके नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते, और इतना लोगों के पास टाइम नहीं और लोग इतना अटेंड नहीं करेंगे। लेकिन आपको एक एप्लीकेशन के थ्रू आप घर के सराउंडिंग में जितने भी लोग आपके रहने वाले हैं, आप उनसे दोस्ती कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। तो आप इस पावर को समझ लेंगे ना, सोशल मीडिया पे काम करना बड़ा आसान हो जाएगा आप सबके लिए। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? टाइप 9 इन माय चैट बॉक्स, एवरीबॉडी टाइप 9 इन माय चैट बॉक्स। और दूसरी बात आपको कह देता हूं कि आप सबको मेरे साथ एक्टिव बन के रहना है, मेरी फ्रीक्वेंसी से अपने आप को मैच करना है मेरी फ्रेंड्स, एवरीबॉडी प्लीज। ऑलराइट, इंदू जी सबसे ज्यादा यहाँ पे मैसेज चैटिंग इंदू जी का है, बाकी लोग बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक बात मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि सोशल प्लेटफॉर्म की बहुत स्ट्रॉन्ग, एक दूसरा डेटा देखिए, 2023 के अंदर फेसबुक लगभग लगभग 400-450 मिलियन लोग फेसबुक पे पहुंच जाएंगे। आज आप देखिए हिंदुस्तान की पॉपुलेशन कितना है, एवरेज एक रफली फिगर की बात करें तो लगभग लगभग 150 मिलियन जैसा है, 150 करोड़ जैसा है। अब 150 करोड़ में आप देखिए 450 मिलियन को आप करोड़ में कन्वर्ट कर लीजिए, ये लगभग लगभग आधे जैसा होता है। अब इतना लोग आपके साथ फेसबुक पे अवेलेबल है जिसको आप जानते तक नहीं है। सोच के देखिए 2018 में कितने लोग थे, लगभग लगभग 281 मिलियन। तो कितना परसेंट बढ़ गया, लगभग 50% से ज्यादा ये रेशियो बढ़ गया है 1 सालों में, 2 सालों में, 3 सालों में, 4 सालों में। 50% से ज्यादा ये रेशियो बढ़ा है, समझ रहे हैं? तो लोग फेसबुक पे आ रहे हैं। तो आपके लिए भाई सिंपल, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, पीपल का गेम है। भाई जितना तगड़ा, जितना ज्यादा आपके साथ लोग होंगे उतना ज्यादा बिजनेस कर सकते हैं। तो ज्यादा लोग कहाँ हैं? कई बार हम सोचते हैं उस मॉल में ज्यादा लोग हैं, मॉल चले जाते हो। हम सोचते हैं उस मार्केट में ज्यादा लोग हैं, वहां चले जाते हैं। कई बार लगता है उस रोड पे ज्यादा लोग हैं, वहां चले जाते हैं। कई बार लोगों को लगता है भाई पार्क में ज्यादा लोग हैं, वहां चले जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा लोग तो फेसबुक पे बैठा है। तो फेसबुक पे हम है ही नहीं, फेसबुक पे हमारी कोई एक्टिविटीज ही नहीं है, और एक्टिविटीज है भी तो गलत तरीके से एक्टिविटीज है। तो आपको बड़ा सटीक तरीके से फेसबुक पे एक्टिविटीज करना है। आप सपोज एक एग्जांपल देता हूं कि आप मार्केट में जाते हैं, आपने गलत एक्टिविटीज कर दी, तो कितने लोग देखने वाले हैं? 1 2 3 4 5 देखने वाले हैं। लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे गलत एक्टिविटीज करते हैं तो हजारों लोग 1 सेकंड में आपको देख रहे हैं। तो यहाँ पे गलती की भी चांसेस बहुत कम होते हैं, उसके हम बारे में हम आगे बताएंगे। तो एक बार मैं आप सबसे एक इंश्योर करना चाहता हूं कि आप सबको वाई फेसबुक समझ में आ गया कि भैया फेसबुक पे क्यों रहना है, ये चीजें समझ में आ गया? समझ में आ गया? 3 टाइप करिए एवरीबॉडी, टाइप 3 इन माय चैट बॉक्स एवरीबॉडी। वेल, तो अपने को सबसे पहले ये चीजें क्लियर करना है, राइट? अब दूसरी मैं बात करता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में, दैट इज इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम अभी का जो ट्रेंड है ना, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के अंदर सबसे ज्यादा पिकअप ट्रेंड इंस्टाग्राम का है। आप देखिए बहुत सारे सेलिब्रिटीज फेसबुक पे नहीं मिलेंगे लेकिन इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। बहुत सारे टॉप एथलीट्स फेसबुक पे नहीं मिलेंगे लेकिन इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम सॉरी फेसबुक, व्हाट्सएप एंड वॉरकुट, ये सारी चीजों पे नहीं मिलेंगे, टेलीग्राम पे नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको इंस्टाग्राम पे, क्योंकि इंस्टाग्राम आज की बहुत ट्रेंडिंग सोशल प्लेटफॉर्म है, बहुत ज्यादा, बहुत फास्टेस्ट ट्रेंडिंग सोशल प्लेटफॉर्म है, बहुत फास्टेस्ट। तो मुझे लगता है कि फेसबुक के बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सोशल प्लेटफॉर्म है दैट इज इंस्टाग्राम। तो आपको फेसबुक पे तो रहना है, मैंने क्यों बताया। दूसरा, आपको इंस्टाग्राम पे भी रहना। अब इंस्टाग्राम पे कितने लोग हैं, मैं एक लाइन आप सबको शेयर कर देता हूँ। 1.07 बिलियन लोग आज वर्ल्ड वाइड फेसबुक इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है। भाई अब कितना होता है ये बिलियन, आप डेटा जाके चेक कर लीजिए।
आप ये जाके 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख, 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख, अब 1 बिलियन इक्वल्स टू 100 लाख, नहीं 100 मल्टीप्लाई बाई 10 लाख, 100 मल्टीप्लाई बाई 10 लाख इक्वल्स टू 1 बिलियन। तो जाके आप डेटा चेक कर लीजिए कितना होता है। अब बाकी एक आध जीरो शायद मेरे से कोई मिस्टेक हो जाए तो अपने आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि 1 बिलियन में कितने लोग होते हैं। तो इतने लोग आपको कहाँ मिल रहा है माय डियर फ्रेंड्स? इंस्टाग्राम पे। अब बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे रील बनाना नहीं आ रहा, इंस्टाग्राम पे फोटो डालना नहीं आ रहा, इंस्टाग्राम पे फोटो एडिट करना नहीं आ रहा, इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं करने आ रहा है। दैट्स व्हाई, दैट्स मीन कि आप एक ऐसे ऑडियंस को टच नहीं कर पा रहे जो ऑडियंस आपके लिए बहुत ज्यादा कामयाब है। समझ रहे हैं मेरी बात को? कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही? ऑल राइट। दूसरा तो आपको आपको देख लीजिए कि वर्ल्ड वाइड कितना स्ट्रॉन्ग डेटा है कहाँ पे जी? इंस्टाग्राम पे। अब दूसरा हम बात करते हैं कि भाई इंस्टाग्राम पे एक और यूजर है, इंडिया की बात करते हैं। अब ये नंबर काउंट कर लीजिए, 14408 4 टाइम 0। अब ये काउंट करिए कितना है जी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। लगभग लगभग 14 करोड़ से ज्यादा लोग कहाँ पे बैठे हैं जी? इंस्टाग्राम पे बैठे। कहाँ कहाँ पे? इंडिया की बात कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। इंडिया पे लगभग 14 करोड़। अब मैंने एक एग्जांपल दिया है आपसे, 150 करोड़ जैसे लोग हैं आज हिंदुस्तान में, 150 करोड़ जैसे टोटल लोग हैं पॉपुलेशन वाइज बात करें, जिसमें से 14 करोड़ 15 करोड़ यानी कि 10% से ज्यादा लोग माय डियर फ्रेंड्स कहाँ पे बैठे हैं? इंस्टाग्राम पे बैठे हैं। 10% से ज्यादा। तो अपने को कहाँ खेलना है भाई? खिलाड़ी तो वही है ना जो जरूरत पड़ने पे खेले। आज देखिए ना, आज कैप्टन कूल एक धोनी साहब को क्यों कहा जाता है? धोनी साहब को फिनिशर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब जरूरत पड़ी तब उन्होंने खेला है जी, जहां जरूरत पड़ी वहां खेला है जी। तो आपको भी उसी तरीके से अपने बिजनेस को ऑपरेट करना है कि जहां आपको इसकी जरूरत लगेगी वहां पे आपने खेलना है और बहुत बढ़िया तरीके से खेलना है जी। तो सोशल प्लेटफॉर्म का अब आप सबको एक बात समझ में आ गई होगी कि इंस्टाग्राम पे इतना जब ह्यूज पोटेंशियल है तो मैं इधर उधर क्यों झांक कर रहा हूँ भाई? मैं क्यों अपने पड़ोसी की गेट नॉक कर रहा हूँ? मैं क्यों मार्केट में जाके पर्चे बांट रहा हूँ? मैं क्यों मार्केट में जाके पर्चे लोगों को हाय हेलो कर रहा हूँ? हाँ, जब आप जा रहे हैं स्पेशली किसी काम से, वो आपका इंपॉर्टेंट वर्क है, आपको आपको उसके लिए जाना ही है, तो वहां पे आप जाइए, फिर उसके लिए कोई इशू नहीं, उसके लिए कोई चिंता नहीं, वो आप करिए। लेकिन स्पेशल आप इसी काम के लिए वहां पे जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि दैट इज द वेस्टेज ऑफ योर टाइम टोटली, राइट? तो और दूसरा एक बात आपको बता देता हूँ कि भाई इस बिजनेस में आपको कौन से लोग चाहिए जी? तो इस बिजनेस में आपको लोग चाहिए वो जो समझदार हो। समझदार लोग मतलब जो 18 साल से ऊपर के हो और 24-25 साल 28 साल के एज के अंदर अंदर हो, जिसके अंदर स्टेमिना हो, एनर्जी हो, मोटिवेशन हो, पैसा कमाने की लालसा हो, जिंदगी जीने की तमन्ना हो, सपने पूरे करने की उम्मीदें हो। तो आपको ऐसे लोग चाहिए ना, ये बड़े बड़े लोग जी दाल रोटी चल रहा है जिंदगी, ऐसे लोग तो चाहिए नहीं अपने को। तो अपने को कौन लोग चाहिए? जो एनर्जेटिक हो, जो जिसका माइंडसेट तगड़ा हो, जो विजनरी हो, पैसा कमाना चाहता हो, सपने हो, अपने गर्लफ्रेंड के साथ घूमना चाहता हो, अपने वाइफ को एक लंबे ट्रिप पे लेके जाना चाहता हो, अपने अपने पेरेंट्स को वर्ल्ड ट्रिप दिखाना चाहता हो। तो भैया हमें तो वैसे लोग चाहिए। तो वैसे लोग एज कौन सी होती है उनकी? तो उनकी एज होती है 18 साल, 20 साल, 30 साल, 40, 30 साल, 32 साल, 35 साल। ये आपके टारगेट के हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो ऑडियंस। अभी की एग्जांपल बताता हूँ भाई, यहाँ पे 18 साल से लेकर 24 साल के कितने लोग हैं? लगभग 6.5 करोड़ लोग हैं ओनली। ऐसे हैं जिसकी एज 18 साल से लेकर 24 साल 25 साल के अंदर है, यानी कि जो मैच्योर लोग हैं, जिनके पास पेइंग कैपेसिटी है, जिनको समझ है, जिनको बिजनेस की समझ है। तो अपने को तो वही लोग चाहिए ना। तो यहाँ पे डेटा ऑलरेडी फिल्टर हो गया। अब आप मार्केट में जाते, सपोज आपने एक पैम्पलेट लगाया, तो आपको ये थोड़ी पता है कि वो पैम्पलेट देख के आपको भिखारी फोन कर रहा है या उस शहर का सबसे रिच आदमी फोन कर रहा है। आपको थोड़ी पता है कि भाई वहां पे 12 साल का बच्चा फोन कर रहा है या 24 साल की लड़की फोन कर रही है, ये थोड़ी पता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये आपको नहीं पता। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि कौन बंदा आपको टच कर रहा है या किसको आप टच कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने कैटेगरीज फाइंड आउट कर दिया, एक कैटेगरीज फिल्टर कर लिया। जिस कैटेगरीज में आपको काम करना है वो कैटेगरीज आपके लिए नोन हो गया। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन जब नोन हो गया तो आपको 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 बहुत ज्यादा सर दुखाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं कि सब पे लगा रहे, सब पे लगा रहे, सब। आप सोशल मीडिया पे एक एग्जांपल, कोई लड़की मुझे मैसेज करती है, एक XYZ मान के चलो, कोई भी एक लड़की मुझे मैसेज करती है, मैंने जैसे उसका प्रोफाइल खोला मुझे दिख गया कि अरे ये तो फेक है, ये तो फर्जी है, यार ये तो मेरा टाइम किल करेगी, यार ये तो मेरे से पैसा मांगेगी, यार ये तो मेरा लव वाला ड्रामा करेगी, ये तो मेरे लव वाले ट्रायंगल में फंसाएगी। तो मैंने पहले ही उसको कट मारा। तो वहां पे क्या किया, जैसे मैंने कट मारा तो मैंने अपना टाइम बचाया, एनर्जी बचाया, पैसा बचाया, सब कुछ बचाया मैंने अपना। अब सेम उसी तरीके से एक बंदा आता है, मैसेज करता है मुझे दिख गया कि यार ये तो फर्जी है, टाइम पास है,
आज उस कंपनी में, 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 क्योंकि सोशल मीडिया आपकी सारी स्टेटस को बता देता है। कई बार लोगों को लगता है स्टेटस, जो आप स्टोरी लगाते क्या है, जो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते क्या है, वो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को इंडिकेट करता है कि आप उस टाइम पे क्या सोच रहे हैं भैया। बहुत बार लोगों को मैंने देखा है, अरे मेरी उसकी शादी हो गई तो उसकी डोली उठेगी तो मेरा अर्थी उठेगा, तो वो मुझे छोड़ के चली गई, दिल मेरा रो रहा है। तो गाने, कई कई लोग तो गाने लगा देते हैं। मुझे कल परसों एक बंदे का गाना देख रहा था, वो एक गाना लगा रहा था, मैं आपको गा के सुनाता हूँ। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। सोचिए, पता नहीं कब का गाना। अब भाई वो बंदे का प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या था, वो बंदा ये सोच रहा, भाई मैंने तो एक लड़की से मोहब्बत किया, उसने तो मेरा सब लूट लूट के चली गई शादी कर। मतलब क्या है कि आपका जो स्टोरी है वो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को इंडिकेट करता है माय डिफरेंस, कि आप क्या सोच रहे हैं। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, आप ये इंडिकेट करता है। बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा मोटिवेशन कोट्स लगाते हैं, मतलब दैट पर्सन इज टोटली मोटिवेटेड, 24/7 मोटिवेटेड है। एक पर्सन अपने लाइफस्टाइल के बारे में प्रमोट कर रहा है, अपने स्टोरी पे लगा रहा है, दैट्स मीन कि वो इंसान अपने लाइफस्टाइल के लिए क्रेजी है। एक इंसान बार बार अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कर रहा है, अपने पेरेंट्स की फोटो लगा रहा है, अपने पेरेंट्स की पेरेंट्स से प्यार मोहब्बत को इजहार कर रहा है, मतलब ही इज डेडिकेटेड टू हर फैमिली। वो अपने मम्मी पापा को इतना मोहब्बत करता है जो अपने स्टोरी पे दिखा रहा है, अपने लोगों को दिखा रहा है। कोई लोग अपने बच्चे की फोटोज लगाकर अपने बच्चे को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब वो अपने बच्चे को इतना मोहब्बत करते हैं, वो अपने बच्चे को प्रमोट कर रहे हैं। सो दैट्स टोटली योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। कई बार लोग, अच्छा ये फोटो लगा देने से क्या हो गया, नो। जो एक समझदार बंदा होगा वो आपकी स्टोरी देख के समझ जाएगा कि भाई बंदे का प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, बंदा क्या सोच रहा है। तो इसलिए जो भी करना है बड़ा सोच समझ के करना है। मैं आगे और बताऊंगा, इसमें कई कई सारे लोगों का मैं नाम भी लेने वाला हूं कि आप लोग क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, राइट। तो इतना इंस्टाग्राम और फेसबुक के बारे में आप सबको समझ में आया। सभी का मेरे टाइप में यस और नो होना चाहिए प्लीज। सबको समझ में आया तो यस लिखिए, नहीं समझ में आया नो लिखिए प्लीज एवरीबॉडी। मैं फिर आगे आगे इसके बारे में आप सबको बताऊंगा। एवरीबॉडी एवरीबॉडी टाइप यस और नो। आपको एवरीबॉडी, सभी का मुझे नो यस टाइप चाहिए, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। सभी का। ऑलराइट, चलिए ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। तो अब अपने को दो टॉपिक क्लियर हो गया जी, फेसबुक क्यों और इंस्टाग्राम क्यों। चलिए हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कि बेसिक्स क्या अपने को समझना है सोशल मीडिया के बारे में। भाई एक बंदा मुझे टच करता है, एक बंदा मुझे मैसेज करता है, तो मैं ये कैसे आइडेंटिफाई कर रहा हूं कि इस बंदे के साथ मुझे बात करना है या इस बंदे के साथ मुझे बात नहीं करना है। हाउ आई एम गेटिंग informated with the help of her or his social platform, how, ये मैं कैसे, एक सेकंड प्लीज होल्ड करिए। हेलो, आई एम रियली वेरी सॉरी, ये कोई इंपॉर्टेंट कॉल था, तो मुझे जब तक मैं उनको नहीं बताता तब तक वो फोन करते रहते हैं। तो एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि भाई अपने को सोशल प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए कौन कौन सी चीजें अपने को बहुत ज्यादा मतलब कॉन्सेंट्रेटेड रहना है, बहुत ज्यादा उस चीजों पे हमने फोकस करना है, बहुत ज्यादा उस चीजों पे हमें काम करना है। सबसे पहला, एक इंसान मुझे टच करता है तो मैं उसकी प्रोफाइल देख के ये जज कर लेता हूँ कि इसके साथ मुझे बात करनी है या नहीं करना है, इसके साथ मुझे काम करना है या नहीं करना है। मैं वहीं पे देख के जज कर लेता हूँ। वैसे जितने भी प्रोफेशनल्स है, मैं भी किसी को मैसेज करता हूँ तो वो मेरा प्रोफाइल देख के ये जज कर लेता होगा कि यार इसके साथ मुझे बात करना है या नहीं करना है, इसके साथ मुझे काम करना है या नहीं करना है, चाहे वो बेशक वो अपनी कंपनी के लिए मुझे अप्रोच कर रहा हो। आज मेरे मेरे सोशल प्लेटफॉर्म इतना स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हुआ है कि मैक्सिमम लोगों का जो प्रोफेशनल्स है वो मुझे टच करते हैं, मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं, या मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि भाई तेरा फेसबुक प्रोफाइल बहुत बढ़िया सॉलिड बना हुआ है, तेरा इंस्टाग्राम बहुत बढ़िया बना हुआ है, राइट। तो मैं आप सबको छोटी छोटी बातें बता देना चाहता हूँ। यदि आप सोशल प्लेटफॉर्म पे को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको कुछ बातों का बड़ा अच्छे तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहले, एड हाई क्वालिटी प्रोफाइल पिक्चर। अब कई लोगों का प्रोफाइल पिक्चर ऐसा बना हुआ है
कि यदि कोई बंदा जाएगा आपका प्रोफाइल खोलेगा, आपके प्रोफाइल खोल के आपका फोटो जूम करेगा तो उसको लगेगा कि भाई ये तो इसका नाक उधर जा रहा है, कान इधर जा रहा है, मुंह इधर जा रहा है। तो कहने का क्या मतलब है कि हाई प्रोफाइल क्वालिटी फोटो ही फेसबुक के अपने अपने प्रोफाइल फोटोज में बनाए। हमेशा हाई क्वालिटी प्रोफाइल पिक्चर ऑलवेज। ध्यान रखिए, आपके पास यदि अच्छा फोन नहीं है, आईफोन या कैमरा नहीं है, तो अपने दोस्त की हेल्प ले लीजिए। यार मेरा एक बढ़िया सा प्रोफाइल फोटो, बढ़िया से एक फोटो खींच दो जिसको मैं प्रोफाइल में बिल्डअप करना चाहता हूँ, जिसको मैं प्रोफाइल में लगाना चाहता हूँ। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा माय डियर फ्रेंड्स, प्रोफाइल फोटो ही हमेशा आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। प्रोफाइल फोटो गंदा हुआ भैया, काम वहीं पे खत्म, वहीं पे बंदा कट करके आपको निकल लेगा। मेरे जैसा प्रोफेशनल तो बात नहीं करेगा आपसे। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक, समझना है अपने को एक्सपर्ट बनना है इस इंडस्ट्री के अंदर, और मैं एक्सपर्ट बनाने के लिए बैठा हूँ। तो कई बार ना अपने को जैसे सपोज होता है ना कि भाई मेरा यहाँ कट लग गया, चीरा लग गया, घाव लग गया, तो डिटॉल डलेगा ना तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो अपने को दिक्कत लेना है, समझना है। यदि किसके भी प्रोफाइल के अंदर ये प्रॉब्लम है तो अपने को चेंज करना है अभी से अभी जाके। किसी भी एक्टर एक्ट्रेस का फोटो अपने प्रोफाइल पे नहीं लगाना है। किसी भी कंपनी का, सपोज पीएम इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, तो कभी भी अपने प्रोफाइल के नाम में पीएम इंटरनेशनल कभी भी नहीं लिखना, फिटलाइन कभी भी नहीं लिखना। अपने कंपनी आपका जो प्रोफाइल है, मेन प्रोफाइल, उसके अंदर कभी भी फिटलाइन या पीएम इंटरनेशनल का अपने टैगलाइन या कुछ भी इस तरीके की प्रमोट नहीं करना, क्योंकि सोशल मीडिया इज ओनली योर्स माय डियर फ्रेंड्स। ये सिर्फ और सिर्फ आपका है भाई, इसको कंपनी को हम क्यों दे रहे हैं? दैट्स द टोटल माय ब्रांड ओनली ना। तो हमें यहाँ पे किसी कंपनी को इन्वॉल्व नहीं करना। और यदि ये करते हैं तो वहीं पे 90% लोग, वहीं पे प्रोफेशनल्स, वहीं पे काटा मार के आपको निकल जाते हैं। क्योंकि जो मैं करता हूँ, सपोज एक एग्जांपल कि मेरे साथ एक बंदा टच हो रहा है और वो ये लिख रहा है कि FLP मिस्टर एक्स, भाई मैं जिंदगी में कभी उससे बात नहीं करूंगा, क्योंकि उसका दिमाग वहीं तक कंसंट्रेटेड है, उसका दिमाग वहीं तक लिमिटेड है। एक इंसान लिखता है कि वेस्टिज मिस्टर एक्स, मैं कभी भी बात नहीं करूंगा, या मैं क्या, कोई भी प्रोफेशनल उस बंदे से बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, वहीं तक कनेक्टेड है। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर वहीं तक कनेक्टेड है। सो दैट्स व्हाई वो बंदा लिमिटेड सोच रखता है। कभी भी वो बंदा बहुत एक वाइड नेटवर्क पे जाके आपसे बात ही नहीं करेगा, और नहीं उसकी औकात है वाइड नेटवर्क पे जाके वो बंदा आपसे बात कर ले। तो मेरी बात आप सबको समझ में आ रही है? तो अपने को करना क्या है, तो एक हाई क्वालिटी पिक्चर अपने आप को रखना है, बिल्कुल हाई क्वालिटी पिक्चर। आप अपने दोस्त से क्लिक कर लीजिए, जैसे भी करना है आप कर लीजिए, लेकिन हाई क्वालिटी पिक्चर आपके पास होनी चाहिए। ठीक है जी। दूसरा, प्रोफेशनल कवर इमेज। कभी भी कवर इमेज में, कई लोग मैं देखता हूं कि कुछ भी लगा रहे कवर इमेज में। कवर इमेज जो आपके प्रोफाइल के ऊपर होता है, मैं आपको अभी दिखा देता हूं कवर इमेज क्या होता है अपने प्रोफाइल पे जाके। कवर इमेज को बहुत अच्छे तरीके से बिल्डअप करना है, बहुत बढ़िया तरीके से। उसके बाद कंप्लीट योर अबाउट सेक्शन। जब आप अबाउट सेक्शन पे जाके आप देखेंगे अपने सोशल मीडिया के, अपने फेसबुक का और इंस्टाग्राम का, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि आपका प्रोफाइल 80% कंप्लीटेड है, आपका प्रोफाइल 90% कंप्लीट, उसको 100% करना है। क्योंकि जब तक आप 100% अपने प्रोफाइल को कंप्लीट नहीं करेंगे ना, तब तक सोशल मीडिया, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, कोई भी सोशल मीडिया हो, लिंक्डइन हो, भाई लिंक्डइन पे मैं बहुत बढ़िया तरीके से काम करता हूँ, क्योंकि लिंक्डइन में 95% लोग प्रोफेशनल्स हैं। तो अब वहां पे प्रोफेशनल्स के पास जैसे भी अनप्रोफेशनल वाले एक्टिविटीज होगी, वो सीधा आपको कट कर देगा, सीधा वहीं से आपको साइड कर देगा कि भाई ये दिस प्रोफाइल इज नॉट फॉर मी। ठीक है जी, इतना क्लियर है सबको? उसके बाद कंप्लीट योर प्रोफाइल सेटिंग इंक्लूडिंग टाइमलाइन। अब देखिए, प्रोफाइल सेटिंग में एक लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि लोग ना अपने टाइमलाइन पे कुछ भी डाल रहे होते हैं, कभी भी कुछ भी पोस्ट कर रहे होते हैं। तो अपने टाइमलाइन का बड़ा ध्यान रखना है। आपका टाइमलाइन मतलब आपकी स्टोरी, आपके स्टेटस, जो आप डेली बाय डेली सोच रहे हैं, जो आप डेली बाय डेली पोस्ट कर रहे हैं। और दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है, दैट इज द टैगिंग। ये आप सबको, मुझे लगता है हमारे पास जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने टैगिंग वाले सेक्शन को जाके बंद करके रखना है, कि कोई भी बंदा फर्जी आपको टैग ना कर सके, कभी भी कोई भी बंदा आपको टैग ना कर सके, और टैग करे तो वो आपके मतलब का कंटेंट हो। तो टैगिंग जाके आप ऑप्शन बंद कर दीजिए। मैं कई बार देखा हूं, एक एग्जांपल लेता हूं कि कोई बंदा वेस्टीज कर रहा है, और FLP के सारे पोस्ट उसके टाइमलाइन पे भरे पड़े हैं। कोई बंदा FLP कर रहा है और PM के सारे पोस्ट उसके पास भरे हैं। कोई बंदा PM कर रहा है और उसके पास OK लाइफ के सारे पोस्ट भरे पड़े हैं उसके टाइमलाइन पे।
तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका बहुत अच्छी तरीके से आपने ध्यान रखना है, क्योंकि आपका जो प्रोफाइल है ना वही आपका इमेज है। तो कोई बंदा आके उसको डस्टबिन ना बना दे, इसका ध्यान रखना है आपने। टैगिंग का ऑप्शन हमेशा आपने बंद करके रखना है कि कोई बंदा बिना आपके परमिशन का आपको टैग ना करे, और यदि आपको टैग करता भी है तो वो टैग डायरेक्ट आपके प्रोफाइल पे ना शो हो। इसका सेटिंग है, आपको नहीं पता तो आप अपने सीनियर से पूछिएगा, उनको नहीं पता तो मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, राइट। उसके बाद प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखना है। प्राइवेसी एंड जनरल जो सेटिंग्स होता है इसका बहुत ध्यान रखना है, जिसमें मैंने आपको बताया कई सारे सेटिंग्स होते हैं जिसको आप देख सकते हैं। उसके बाद अट्रैक्टिव बायो। बायो, अपनी बायो, बायो मतलब अपने बारे में बताना। बोलते हैं ना भाई, आप व्हाट अबाउट यू, अब आप अपने बारे में बताइए। आप आपकी आप कई सारे आपने देखते हैं बायोग्राफी। बायोग्राफी मतलब एक इंसान अपनी पूरी गाथा, पूरी जिंदगी की कहानी लिख रहा है। सो दैट्स बायो, यही होता है बायो। तो बायो में एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, तीन सेंटेंस लिखे, लेकिन इतना लिखे कि आपके बारे में एक इंसान, जो भी बंदा आपके प्रोफाइल पे आ रहा है, वो आपके प्रोफाइल को समझ जाए, आपके बारे में समझ जाए, इतना ही लिखे, राइट। उसके बाद प्रोसेस, फिर अब ये सारी कुछ आपको समझ में आ गया कि अपने को क्या करना है। अभी मुझे बताइए, 3 पेज हमने क्लियर किया, 3 स्लाइड हमने क्लियर किया, तीनों स्लाइड आप सबको क्लियर है? क्लियर है तो क्लियर टाइप लिखिए चैट बॉक्स में। एवरीबॉडी टाइप क्लियर इन चैट बॉक्स, यदि सब कुछ आपका क्लियर है तो। एवरीबॉडी प्लीज, एवरीबॉडी टाइप क्लियर। तब तक एवरीबॉडी टाइप क्लियर चैट बॉक्स में। ठीक है, अब मैं बात करता हूं। इसके अंदर मैंने एक लाइन आप सबको दिखाया, सब सारा कुछ आप लोगों ने समझा। अब हम थोड़ा सा और डीपली बात करते हैं कि भाई हाउ इज दैट पॉसिबल। तो क्रिएट अट्रैक्टिव प्रोफाइल। तो अट्रैक्टिव प्रोफाइल तभी हो पाएगा जब फोटोग्राफ्स आपके अच्छे होंगे। कोई भी, जो भी इस तरीके की प्रोफाइल है वो आप बनाइए। ज्यादा चेक करना है, मेरी प्रोफाइल पे आके आप चेक कर सकते हैं। फाइंड योर टारगेट ऑडियंस। हमेशा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कि आप अपने मतलब के टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करिए। फेसबुक पे आप जाएंगे ना तो वहां पे हर एक तरीके के ग्रुप बने हुए हैं, हर एक तरीके के। कोई फुटबॉल का ग्रुप बना हुआ है, कोई क्रिकेट का ग्रुप बना हुआ है, कोई यमी जो रमी पता नहीं कौन सा गेम है, जुआ टाइप का, उसका गेम, उसका ग्रुप बना हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क मार्केटिंग का ग्रुप बना हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट मोटिवेशनल कोट्स का ग्रुप बना हुआ है। जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जैसे विवेक बिंद्रा हो गए, सोनू शर्मा हो गए, या संदीप माहेश्वरी हो गए, इसके ग्रुप्स बने हुए हैं। आपको लाखों ग्रुप मिल जाएगा आपके मतलब का। तो हमेशा आपको वही रहना है जो आपके मतलब का हो। बिना मतलब का फर्जी इधर उधर घूमने का मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। कई बार सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे हम देखने कुछ और चले जाते हैं, देख कुछ और आते हैं। बाद में पता चलता है कि 2 घंटे निकल गए, 3 घंटे निकल गए, जो करने गए थे वो नहीं कर पाए। तो सोशल मीडिया एक तरीके का समुद्र है, एक तरीके का एक ऐसा ओशन है जहां पे आप जिधर घुसेंगे उधर ही चलते जाएंगे, वहां पे कोई एंड नहीं है। तो वहां पे अपना इंटरेस्ट और अपने मतलब के हिसाब से ही घुसिए। समझ रहे हैं आप? मतलब के हिसाब से ही घुसिए भाई। मैं कई बार देखता हूँ, मेरी खुद की एक गंदी आदत थी पहले। भाई एक रील देखा, मेरे कई दोस्त मुझे बोलते थे, यार मेरे जो फैमिली मेंबर्स है वो मुझे कहते थे, यार तुम 2-2 घंटे फेसबुक पे रील देखने में बिता देते हो, क्योंकि बड़ी गंदी आदत थी। एक रील देखा, अच्छा नीचे आ रही है भाभी जी डांस कर रही है, अच्छा वो लड़की डांस कर रही है, अच्छा वो ये बता रहा है, अच्छा वो ये बता रहा है, करते 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 1 घंटा निकल गया, जो हम करने गए थे वो नहीं कर पाए। तो ये एक बहुत नेगेटिव पॉइंट है सोशल मीडिया का। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपको क्या चाहिए और क्या लेने गए हैं। जो चाहिए, जो लेने गए हैं वो लीजिए और वापस निकल जाइए, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम की लोग है, राइट। उसके बाद पोस्ट समथिंग डेली। डेली अपने सोशल प्लेटफॉर्म को अपने एक्टिव रखना है, अपने टेस्ट के हिसाब से। जो भी आपका टेस्ट है या जो भी आपकी नीड्स है, जैसे आप नीड्स की बारे में बात करें, सपोज मैं मान के चलो कि मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं, तो मैं हमेशा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग की बात करूंगा कि सोशल मीडिया पे आइए, आप अपना बिजनेस डेवलप करिए, आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। अपने ड्रेसिंग सेंस के बारे में बताइए, आप अपनी कुकिंग एक्टिविटीज के बारे में बताइए, आप अपनी मेकअप एक्टिविटीज के बारे में बताइए, आप अपने बिजनेस टिप्स लोगों को शेयर करिए, और ये करने से आप पैसा कमा सकते हैं। तो मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो मैं ये करूंगा। आप यदि डांसर है तो अपने छोटे छोटे डांस क्लिप डालिए, मतलब रिकॉर्ड करिए और वहां पे पोस्ट करिए। आप यदि नेटवर्क मार्केटिंग में बड़े लेवल पे ग्रो करना चाहते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट वहां पे डालिए कि अच्छा आईडीएसए ने क्या बोला, अच्छा डब्ल्यूएफडीएसए ने क्या बोला, अच्छा पीएम इंटरनेशनल के अंदर कुछ बेस्ट क्या आया। एक बात हमेशा ध्यान रखना है, ये मैं आपको बहुत होशो हवास में बातें कर रहा हूँ, हमेशा कंपनी की पोस्टिंग नहीं करना है। क्योंकि यदि आप बार बार कंपनी की पोस्टिंग करने लग गए, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, कंपनी 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 कंपनी, पीएम 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 पीएम, भाई लोग आपको ब्लॉक करके चले जाएंगे।
क्योंकि सोशल मीडिया आपका है, आपका ब्रांड को आपका है, वो कंपनी का नहीं है। कंपनी का तो ऑलरेडी बहुत बड़ी ब्रांड है जो करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं उसको। तो कंपनी का काम अपना कंपनी का करने दीजिए, आप अपना बिल्डअप करिए ना, आप अपनी 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 मतलब क्या बोलते हैं उसको, अपना ऑडियंस आप बिल्डअप करिए, अपनी ब्रांड इमेज आप बिल्डअप करिए। क्लियर है जी? तो ऐसा गलती कभी भी नहीं करना, बार बार कंपनी की कुछ चीजें, बार बार प्रोडक्ट शेयर किया, हाँ आपने जैसे 10 पोस्ट आप कर रहे हैं तो एक प्रोडक्ट का कर दिया चलेगा, 2 प्रोडक्ट का कर दिया चलेगा, एक कंपनी का कर दिया चलेगा, लेकिन 10 के 10 पोस्ट आपका कंपनी प्रोडक्ट एंड प्रोफाइल का होगा तो सॉरी टू से माय डियर फ्रेंड्स, मेरे जैसा जो प्रोफेसर होगा आपको ब्लॉक करके चला जाएगा, जो प्रोफेशनल्स होगा आपको साइड कर देगा। बहुत बार हम लोगों ने देखा है वो बंदा आपका प्रोफाइल ब्लॉक कर दिया, वो बंदा ये कर दिया। रीजन क्या है कि बार बार वही चीजें दिखाना चाह रहे हैं, वो नहीं देखना चाह रहा है, तो हम वो दिखाएंगे क्यों उसको? समझ रहे हैं आप? तो हमेशा अपने 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 नीच को डिफेंड करें, हमेशा अपने टेस्ट को डिफेंड करें, क्योंकि जो आपका टेस्ट होगा वही सामने वाले बंदे का टेस्ट बनेगा, राइट? तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। यूज सर्च ग्राफ, हमेशा आपने जो आपकी स्टैटिक्स, इसमें स्टैटिक्स इसमें आ जाता है कि जो आपकी नीच है, चलिए इसको बहुत ज्यादा मैं इलेबोरेट नहीं करूंगा क्योंकि आप कंफ्यूज कर जाएंगे, लेकिन इस बात इसको बस इतना समझिए कि आप अपने टेस्ट, अपने रिक्वायरमेंट, अपने फ्रेमवर्क, अपने सिस्टम, अपने वर्क, अपने पोटेंशियल, अपने प्रोडक्ट, अपने प्रोफाइल, अपने अपने अचीवमेंट, इसके बारे में इससे इससे मिलता जुलता जो चीजें है ना, हमेशा आप उसी पे फोकस करें। की टू सक्सेस दैट इज योर फॉलोअप्स, हमेशा फॉलोअप्स। अब एक एग्जांपल कि भाई एक इंसान को मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि पीएम इंटरनेशनल जर्मनी का ट्रिप देती है, तो मैं उसको फॉलोअप पे कैसे करूंगा? तो मैं एक पोस्ट करूंगा जिसमें मैंने ये लिखा हुआ है क्या मैं, या कहीं से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैंने ये इन्वॉल्व किया हुआ है कि पीएम इंटरनेशनल जर्मन का ट्रिप देती है। जैसे सपोज एक एग्जांपल, मैंने एकदम मस्त मस्त कोट वोट सूट बूट वाला एक फोटो डाला और उसपे ये लिखा कि जस्ट आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर ट्रिप जर्मनी इन 2023। मैंने एक लाइन लिखा कि भैया मैं अपने आप को ये रेडी कर चुका हूं, मैं अपने टीम को ये रेडी कर चुका हूं, ये सारी मैं अपना जो भी मेरा काम होता है मैं काम फिलफिल कर चुका हूं। क्यों कर चुका हूं? क्योंकि 2023 में मैं अपने सारी टीम के साथ जर्मनी जा रहा हूं। अब मैंने ये जो लाइन लिखा, मैंने तो ये थोड़ी बोला कि पीएम इंटरनेशनल जर्मन का ट्रिप देती है अब पीएम इंटरनेशनल ज्वाइन करिए, मैंने ये बोला कि मैं जा रहा हूं। अब मैंने अपने फोटो के साथ डाला, अब सामने वाला चीज बंदे को मैंने ये दिखाना है कि भैया पीएम इंटरनेशनल जर्मनी का ट्रिप भी देती है। अब उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हिट करेगा कि पीएम इंटरनेशनल, अच्छा ये कंपनी के थ्रू जा रहा है, अब मुझे इससे बात करनी चाहिए। हाउ मेनी पीपल, कितने लोग हैं अभी यहाँ पे बैठे हुए जो मेरी बातों से कनेक्ट हो रहे हैं? क्योंकि मैं खाली बोलूंगा मजा नहीं आएगा। कितने लोग हैं जो अब मेरी बातों से कनेक्ट हो रहे हैं? 6 टाइप इन माय चैट बॉक्स, एवरीबॉडी टाइप 6 इन माय चैट बॉक्स, जो लोग कनेक्ट हो रहे हैं अब मेरी बातों से। सोशल मीडिया क्यों करना चाहिए, क्यों यूज करना चाहिए, आप सब मेरी बातों से कनेक्ट हो रहे हैं, टाइप करिए एवरीबॉडी। ऑसम 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 ऑसम, बहुत बढ़िया। राइट? तो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, बहुत बढ़िया तरीके से इसको ध्यान रखना है, बिकॉज यदि आप ये बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो शायद हम बहुत बड़े स्केल पे स्केल अप नहीं कर सकते हैं। राइट? तो की टू सक्सेस दैट इज योर फॉलोअप। तो फॉलोअप्स में वही चीजें रखिए जो आप करना चाहते हैं, जो आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, वही चीजें आप प्रमोट करना शुरू करें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। इसके अंदर फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हमने बहुत सारी बातें करी है कि ये करना चाहिए वो नहीं करना, लेकिन एक बात जो बड़ा मैटर करता है कि क्या आपको नहीं करना चाहिए, पहले ये समझना है। क्या करना चाहिए सब ने हमने समझा, लेकिन अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि क्या आपको नहीं करनी चाहिए। ऑलराइट? तो आप सपोज सबसे पहले इसमें देखिए कि अपडेट योर सोशल मीडिया प्रोफाइल, तो ये आपको आपको करना चाहिए। क्या जी? ये करना चाहिए, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए ये आप ये देखिए। डोंट मेक योर पोस्ट, बहुत अच्छे तरीके से समझिए, डोंट मेक योर पोस्ट टू लॉन्गर और टू शॉर्टर। कभी भी आपने कोई पोस्ट अपना इतना बड़ा नहीं लिखना जो लोग समझ ही नहीं पाए, यार जो लोग पढ़ ही नहीं पाए, या इतना छोटा नहीं लिखना जो लोगों को समझ ही नहीं आया कि भाई बंदे ने क्या लिख दिया। कितने लोग हैं मेरी बातों से समझ में आ रहे थे कि ये बनाने में बहुत टाइम लगता है, डेटा कलेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है, तो आप सबको मैं फ्री दे रहा हूँ, बाद में सबका पैसा लूंगा, ध्यान रखना। राइट? तो सबको समझ आ रही है मेरी बातें? चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऑलराइट 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 ऑलराइट, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, सबसे पहले तो अपने पोस्ट को लॉन्गर नहीं करना, बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं करना। दूसरा,
पोस्ट रेगुलर बेसिस, हमेशा रेगुलर करना है, रेगुलर हमेशा पोस्ट करते रहना है। दिन में आप 3 टाइम कर दीजिए, मॉर्निंग, दोपहर एंड इवनिंग, ऐसा कर सकते कर दीजिए। बहुत ज्यादा जो बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो दिन में 6-6 पोस्ट करते हैं, दिन में 6-6 पोस्ट करते हैं, वो दिन में 10-10 पोस्ट करते हैं वो। तो आप अभी 10 नहीं कर सकते हैं, लेकिन दिन में कोशिश करें 3 करें। लेकिन ये भी नहीं कर पाते हैं तो दिन में 1 तो जरूर करें। सपोज ये भी नहीं कर पाते तो वीक में 4 तो करना ही करना है। यदि इससे ज्यादा, इससे कम करेंगे तो सोशल मीडिया पे आप बड़े लेवल पे काम नहीं कर सकते। पहला, दिन में 1 जरूर करना है। यदि वो भी नहीं कर सकते तो आप वीक में कम से कम 4 करें ही करें, 4 करना है, कंपल्सरी है ये माय डियर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपने पोस्ट रेगुलर करना है। दूसरा, डोंट यूज हिंग्लिश। अब हिंग्लिश क्या होता है कि भाई आपने लिखा कि मैं जा रहा हूं, तो मैं हिंदी में ना लिख के ए में आई लिख दिया, मैं JARAHA जा रहा हूं, ऐसा आपने लिख दिया, मैं जा रहा हूं। तो इसको ऐसे नहीं लिखना। सपोज कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो ये नहीं लिखना कि MAIDAILAYJARH रहा हूं, ऐसा नहीं। मैं जा रहा हूं, या तो हिंदी में कंप्लीट लिखिए कि मैं जा रहा हूं, या इंग्लिश में कंप्लीट लिखिए कि आई एम गोइंग। इंग्लिश का इस्तेमाल मत करिए। यदि आपको सॉरी, यदि आपको अच्छे ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है ना, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑडियंस को कलेक्ट करना है और कनेक्ट करना है, तो इन सारे चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इंग्लिश नहीं चलेगा, या तो चलेगा इंग्लिश या चलेगा या हिंदी, इंग्लिश नहीं चलेगा। राइट, समझ में आ गया? इंटरैक्ट विथ योर ऑडियंस, हमेशा अपने ऑडियंस से कनेक्ट करें। ऑडियंस मतलब जस्ट लाइक योर फैमिली। आप हमेशा फेसबुक पे कोशिश करें कि वीक में 1 बार लाइव जाएं, वीक में 1 बार लाइव जाएं। और ये बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा तरीका है अपने ऑडियंस को अच्छे तरीके से कनेक्ट करके रखने का, अपने फैमिली को अच्छे तरीके से कनेक्ट करके रखने का। एक एग्जांपल लेता हूं कि आपकी बहुत ब्यूटीफुल फैमिली है, लेकिन फैमिली से आप बात ही नहीं करेंगे, फैमिली अच्छी रहेगी? नहीं रहेगी, भाग जाएगी, वो आपकी इज्जत नहीं करेगी, वो आपसे डिस्कनेक्टेड हो जाएगी। तो आप अपने ऑडियंस को, आप अपने फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट करके रखना है। उसके बाद बैड यूजर एक्सपीरियंस, कभी भी आपने यूजर एक्सपीरियंस, जो आपकी बैड एक्सपीरियंस है, वो कभी भी वहां पे इस्तेमाल नहीं करना है, कभी भी। अब इसके अंदर एक लाइन और बताता हूं, जैसे इसको और थोड़ा हम इलेबोरेट करें तो पोस्ट विथ ऑल कैपिटल लेटर्स। अब इसके अंदर एक लाइन और होता है कि कई बार ना ऑल कैपिटल लेटर में सब कुछ लिख रहा है बंदा, कोई और एक ऐसा फॉर्मेट लिख रहा है ना जिसमें कॉमा है, ना ब्रैकेट है, ना सेमी कॉमा है, ना कुछ ऐसा ऐसा किसी भी तरीके का कोई पोस्ट वहां पे इस्तेमाल नहीं करना है। जो कोई भी आप कंटेंट लिख रहे हैं तो प्रॉपर ब्रैकेट होना चाहिए, प्रॉपर कॉमा होना चाहिए, आपका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, इस तरीके की जो चीजें। हालांकि ये बहुत सारी बातें हैं जो शायद आपको लगेगा कि यार ये सब मैं कर रहा हूं, लेकिन कर रहे तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो करना शुरू कर दीजिए। राइट, उसके बाद कभी भी बैड एक्सपीरियंस शेयर नहीं करना है, कभी भी बैड एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर नहीं करना है। राइट, उसके बाद मैच द राइट कंटेंट विद द राइट ऑडियो, मतलब एक हमेशा अपने 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 ऑडियंस के साथ वही कंटेंट शेयर करें जो उनको चाहिए। उसके बाद डोंट यूज अनप्रोफेशनल वर्ड इन योर बायो। कई बार लिखता है ना कि आई एम द क्वीन ऑफ फेसबुक, आई एम द किंग ऑफ फेसबुक, आई एम द सुपरस्टार। भाई ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है। ये देख के लोग आपको समझते हैं ये जाहिल है, ये बेवकूफ है, इसको समझ नहीं आता, इसको वर्ड सिलेक्शंस नहीं पता। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो लोग वहीं से आपको ऑब्जर्व करते हैं। तो इस तरीके की कुछ भी ना लिखें अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे। मैंने बहुत सार बार लोगों को देखा है कि भाई सोशल मीडिया का किंग है ये, सोशल मीडिया पता नहीं आजकल वो बड़ा चल रहा है कि मैं नाम भूल गया, फेसबुक की पता नहीं क्या क्या ऐसा कुछ है, वो मैं आपको देख के बता दूंगा कभी वापस। तो इस तरीके की कोई भी वर्ड आपने इस्तेमाल नहीं करना है, अनप्रोफेशनल वर्ड आपको इस्तेमाल नहीं करना है सोशल प्लेटफॉर्म को यूज करते करते। राइट, डेली रिक्वेस्ट, हमेशा डेली रिक्वेस्ट भेजना है, शेयर करना है जो भी, मतलब। और ये क्यों करना है? क्योंकि आपके कनेक्शंस अच्छे लोगों के साथ हो, आपने आपके पास जो आपकी नीश नहीं है, जो आपकी ऑडियंस, जो आपको लग रहा है कि दिस इज नॉट फॉर मी और ये मेरे मतलब का ऑडियंस नहीं है, उसको हटा दीजिए, उसको रिमूव कर दीजिए अपने फ्रेंड लिस्ट से। क्योंकि फ्रेंड लिस्ट की लिमिट 5000 ही है, तो 5000 में हमेशा अच्छे लोगों को रखिए। राइट, उसके बाद डोंट पोस्ट पुअर क्वालिटी फोटो, इसके बारे में ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है। पुअर क्वालिटी की कोई भी फोटो अपने पास अपने उसमें नहीं रखना है। और पोस्ट फोटो विथ एक्चुअल साइज और एक्योर साइज, क्योंकि कई बार आप देखिए सोशल इंस्टाग्राम का अपना एक साइज है, तो इंस्टाग्राम के जो पोस्ट की जो फोटो की साइज है, अब आप उसके साइज का फोटो नहीं डालेंगे ना तो आपका पैर नहीं दिख रहा है। कई बार मैंने ये देखा है
अभी कल परसों एक मैंने सर के साथ एक वो शेयर किया था, तो उसके अंदर सुनील सर से हमारी बातें हो रही थी, तो उसमें एक बंदे ने एक लाइन लिखा था, इंजॉय माई वाइफ, हाँ इंजॉय माई वाइफ, इंजॉयमेंट माई वाइफ, ऐसा कुछ लिखा था, इंजॉयमेंट माई वाइफ। और इत्तेफाक ये था कि उस बेचारे की गर्दन नहीं थी उस पोस्ट में, मतलब इतना नहीं था कि उसको कोई आइडेंटिफाई कर पाए कि एक बंदा कौन है। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि वहां पे बात से बतंगर बनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। और वो किसी जो पोस्ट हमने देखा था ना, वो किसी मीम्स पेज पे था जिसपे करोड़ों लोग वल्गर बातें करते हैं। तो वैसे कभी भी इस टाइप से कोई हरकतें नहीं करना है, आपने जो भी करना है बड़ा सोच समझ के करना है। तो पुअर क्वालिटी नहीं डालना। दूसरा, एक्चुअल साइज में हमेशा आपने फोटोग्राफ डालनी है। हर प्लेटफॉर्म का अपनी एक एक्चुअल साइज होता है। फेसबुक का एक्चुअल साइज है, इंस्टाग्राम का एक्चुअल साइज है, आप यूट्यूब पे काम करते हैं उसकी अपनी एक्चुअल साइज है, आप अपने लिंक्डइन पे काम करते हैं उसका अपनी एक्चुअल साइज है। तो हर एक पोर्टल का अपनी एक एक्चुअल साइज है, उसी साइज के हिसाब से आप अपने फोटोग्राफ्स डिजाइन करना है, अपने फोटोग्राफ्स एडिट करना है, राइट। उसके बाद हाउ टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करना है। अब एक बार मैं देखना चाहूंगा कितने लोग बोर हो रहे हैं क्या, और हम थोड़ा सा इसको बढ़ाए आगे। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग, चलने दें इसको। कितने लोगों को समझ में आ रही है? 1 घंटा ऑलमोस्ट होने वाला है। सुनील सर कंटिन्यू करें या बोर हो रहे लोग? क्योंकि 1-2 पेज और है, 1-2 स्लाइड मेरा और है जो बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड है। कंटिन्यू कंटिन्यू। चलिए वेल, थैंक यू। सभी लोग एग्री है ना, कंटिन्यू करें ना, ये कोई बोर हो रहा है? चैट बॉक्स में देखना चाहूंगा सभी लोग प्लीज कंटिन्यू कंटिन्यू। अच्छा कंटिन्यू, ठीक है, थैंक यू। बस 5-7 मिनट और लूंगा। अब देखिए, स्टार्ट द कन्वर्सेशन। अपने लोगों से हमने बात कैसे करना है? तो सबसे पहले स्टार्ट कहां से करना है? मैसेंजर से। सपोज इंस्टाग्राम फेसबुक पे है या आप इंस्टाग्राम पे है, तो स्टार्ट कहां से करना है अपने कन्वर्सेशन? अपने मैसेंजर से, जो भी आपका चैट बॉक्स होता है वहां से करना है। और ध्यान रखना है, पहले दिन या पहला चैट आप लोगों ने, आज से कसम खा लो कि आप लोगों ने कंपनी की बातें नहीं करनी है, बिकॉज वो आपका ब्रांड इमेज है। और हमेशा ब्रांड इमेज को ब्रांड इमेज की तरह प्रमोट करना है। वहां पे अपने आप को प्रमोट करें। हाय माय नेम इज नीलेश और मैं ये करता हूँ, मेरा ये प्रोफेशन है, मुझे ये करने में मजा आता है, ये मेरा स्किल्स है, ये मेरी हॉबीज है। कई बार हम बचपन में नहीं होते तो टीचर पूछता है कि व्हाट्स योर हॉबीज, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी एक्टिविटीज क्या है। हम बातें करते हैं ना, हम बोलते थे कि मेरा बुक्स रीडिंग करना है, मेरा क्रिकेट खेलना है हॉबीज, मेरा ये, मतलब हम तो बातें करते हैं। तो सेम इस तरीके से अपने कन्वर्सेशन शुरू करना है हमेशा। उसके बाद टॉक अबाउट द इंडस्ट्री। जब आपने स्टार्टिंग हो गया तो उसके बाद आप इंडस्ट्री के बारे में बात कर सकते हैं कि आप किस इंडस्ट्री से, मैं किस इंडस्ट्री से। जब आप ये बातें करेंगे तो वहां पे बहुत सारा डेटा ट्रांसफर होगा। उसके बाद आप उनसे बातें करें कि क्या हम व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये दोनों के बाद जो सबसे क्लोजेस्ट किसी के साथ रहने का जो वे है, दैट इज द व्हाट्सएप। क्लोज, किसी के बंदे के साथ हमेशा आप क्लोज रह सकते हैं, दैट इज योर व्हाट्सएप। तो फिर आप उसके साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाइए। जब व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो गया, वहां पे भी बहुत अच्छी बातें चली, 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक अच्छी बातें चली। उसके बाद आप उसके बारे में, क्योंकि आपने इंडस्ट्री के बारे में बात किया, तो आप उसके इंडस्ट्री के बारे में बात कर चुके होंगे कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उनका जॉब क्या है, उनका बिजनेस क्या है, उनका वर्किंग क्या है, क्या ईच एंड एवरीथिंग आप उसके बारे में बात कर चुके हैं। जब आप उनसे बात कर चुके हैं इन सारी चीजों के बारे में, तब आपने व्हाट्सएप नंबर लिया। व्हाट्सएप नंबर लेने के बाद में हाय हेलो किया आपने थोड़े दिन। उसके बाद आपने डायरेक्ट उनको अपने वेबिनार, अपने इन्विटेशन वेबिनार के लिए आपने इन्विटेशन उसको शेयर किया, उनसे बात किया कि अच्छा मेरा एक इवेंट हो रहा है, यदि आप चाहे तो मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ। जबरदस्ती लिंक नहीं चेपना है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि लिंक भेज, अच्छा जी कितने लोग आ रहे हैं आपकी मीटिंग में आज? सर 50 लोग आ रहे हैं। अच्छा जी, अब वो बंदा किया क्या है? 50 लोगों को इन्वाइट करने के लिए 50 लोगों को लिंक भेज दिया है। ये लिंक भेजना 1% भी काम नहीं है इस इंडस्ट्री के अंदर, 1% भी काम नहीं है। मतलब जब आप खाली लिंक भेज के छोड़ दे रहे हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ आप 1% काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, 99% काम आपका जीरो है। तो वेबिनार के लिए इन्विटेशन क्या होता है? आपने फोन कॉल किया, आपने इन्विटेशन किया, आपने व्हाट्सएप किया और पूछा कि क्या आप फलाने फलाने टाइम में 8 से 9 बजे तक फ्री हैं, मेरा एक बहुत ब्यूटीफुल सेशन हो रहा है, तो यदि आप कंफर्टेबल है तो मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, क्योंकि हमारे पास बड़ा लिमिटेड सीट रहता है, बड़ा लिमिटेड लोग रहते हैं। बंदा कहता है हाँ कर दीजिए, तब आप उसको लिंक शेयर कर दीजिए। पहले लिंक भेज के फिर फोन मत करिए, राइट। उसके बाद कन्वर्सेशन में क्या बात करना है, क्या नहीं करना है। हमेशा क्या बात करना है
क्या नहीं करना है, ये सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा सा इसको इलेबोरेट कर देता हूँ। कॉल द पीपल बाय देयर नेम। हमेशा एक इंसान को, सपोज एक एग्जांपल आपके साथ कोई भी पर्सन है, सपोज यहाँ पे अजय जी है, यहाँ पे अजय गोटवाल जी हैं, तो मैं एक एग्जांपल कि इनसे एक ब्यूटीफुल कम्युनिकेशन स्टार्ट करने का सबसे वे क्या है, हेलो अजय जी कैसे हैं आप, हेलो अजय जी कैसे हैं आप। कोई सर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई फर्जी वो नहीं। या दूसरा, जब आपको अजय जी से भी हो गया कि भाई अब अजय जी बात की आपने, प्रोफेशनल हो गए, अजय जी भी आपके साथ कर रहे हैं, अब आप बात कर सकते हैं हेलो ब्रदर कैसे हैं आप। जब और भी ज्यादा आपकी कनेक्शन अच्छा हो गया, तब आप ये हेलो ब्रदर कैसे हैं आप। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, यदि आप इस इंडस्ट्री के अंदर प्रोफेशनली काम कर रहे थे, किसी लड़की को सिस्टर बोल दिया ना, थप्पड़ खाओगे। लड़की को सिस्टर नहीं बोलना है, क्योंकि 90% जो फीमेल है ना, मैं क्योंकि ये देखिए, हम लोगों को एक रियलिटी पे बात करना बहुत जरूरी है। एक मतलब एक ऐसे लड़की को या एक ऐसे फीमेल को जिसको आप नहीं जानते, उसको गलती से भी सिस्टर नहीं बोलना है, उसको नाम से कॉल करना है, या उसको मैम कॉल करिए, उसको मैम बोलिए कि यस मैम, हेलो मैम। या सपोज एक एग्जांपल कि आपके साथ कोई सामने कोई लड़की है जिसका नाम है श्वेता, हेलो श्वेता जी कैसी हैं आप, या हेलो मैम कैसी हैं आप। लेकिन हेलो सिस्टर बोला ना भैया, थप्पड़ खाओगे। अब ये पूछेंगे ये क्यों, क्योंकि ये तो बड़ा प्यारा वर्ड है, ये तो बड़ा, लेकिन 90% आज की फीमेल जो आपके सोसाइटी में है, या जो हमारे सोसाइटी में है, या जो हमारे कल्चर में है, वो पहले इंट्रैक्शन सिस्टर पसंद नहीं करती है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बड़े बड़े फिलोसोफर का डेटा है। क्यों नहीं करते आपके बारे में इसमें जाके पढ़ लीजिएगा, मुझे बहुत ज्यादा हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन नहीं कर सकते आप, राइट। कितने लोग मेरी बात से एग्री हैं, कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। ऑलराइट, राइट। तो उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या काम करना है, ये तो आपने कर दिया। उसके बाद डोंट अग्रेसिव कभी भी नहीं होना है, किसी के प्रति, काम के प्रति, किसी के नाम के प्रति, किसी के जाति के प्रति, किसी के मतलब कई बार लोग अग्रेसिव हो जाते हैं, अच्छा वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो ईसाई है, वो क्रिश्चियन है, तो वो बीजेपी को मानता है, तो वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करता है, तो कांग्रेस को सपोर्ट करता है। इन चक्करों में कभी भी नहीं पड़ना है। यदि आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना चाहते हैं, बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, इन सब चीजों से हमेशा आपको दूर रहना है। क्लियर है जी। उसके बाद हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है, हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है। डोंट यूज द नेगेटिव वर्ड्स, कभी भी नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं करना है अपने इंडिविजुअल कम्युनिकेशंस के अंदर, या इन्हीं कंपनीज के बारे में, या इंडिविजुअल पीपल के बारे में कभी भी आपने नेगेटिव बातें नहीं करनी है। हमेशा आपने अप्रिशिएट करना है लोगों को, हमेशा अप्रिशिएशन देना है। डोंट बी सेल्फ, कभी भी सेल्फ के बारे में कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करना है, कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करना है किसी भी बंदे के बारे में, राइट। और हमेशा थैंक यू के लिए आपने अपीयर रहना है, हमेशा। चाहे आपके साथ कोई अच्छा किया, चाहे आपने के साथ कोई बुरा किया, चाहे आपके साथ कोई बहुत बढ़िया किया, चाहे आपके साथ कोई मीटिंग में आया, चाहे आपके साथ कोई मीटिंग में नहीं आया, चाहे कोई आपके साथ ज्वाइन किया, चाहे आपके साथ जो कोई ज्वाइन नहीं किया, हमेशा उसको थैंक यू का मैसेज करना ही करना है। हमेशा एवरी कॉल पे उसको थैंक यू करना ही करना है। सपोज आप कोई भी मेरा कॉल कट होता है, कोई बात नहीं सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर लवली टाइम। अब जैसे आपने बोला थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अजय जी, आपसे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब भाई, अब ये थैंक यू करने का मतलब सामने वाले बंदे को आपने कुछ दे नहीं दिया, लेकिन उसके दिमाग के अंदर, उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक बात जाएगी, यार बंदा बहुत अच्छा है, बंदा बहुत नाइस है, राइट। तो ये टैगलाइन लेने के लिए आपको ये सारी छोटी छोटी चीजें, हमेशा कभी भी आर्गुमेंट को हमेशा आपने अवॉइड करना है। हाँ, आर्गुमेंट में नहीं पढ़ना, लेकिन एक बात मैं आपको कहूंगा, आर्गुमेंट को कभी भी डिबेट का नाम नहीं देना है, आर्गुमेंट को कभी भी डिस्कशन का नाम नहीं देना है कि भाई डिस्कशन करते करते आर्गुमेंट में पहुंच गए, डिस्कशन करते करते डिबेट में पहुंच गए, वो नहीं करना है, राइट। डिस्कशन करना है, डिस्कशन मतलब सही और गलत में बातें होगी, कंपैरिजन में बातें होगी, एक दो तीन चार कंपनी के बारे में बातें होगी, लेकिन बातें क्या होगी, वो डिस्कशन होगी। कभी भी डिस्कशन को मतलब डिस्कशन को डिबेट में नहीं कन्वर्ट करना, और डिबेट को आर्गुमेंट में कन्वर्ट नहीं करना है। सबका अपना अपना पक्ष होता है। सपोज एक एग्जांपल, मैं किसी पीएम इंटरनेशनल के अंदर हूं, तो मैं पीएम इंटरनेशनल के बिहाफ पे बात करूंगा ना यार। अब एक बंदा वेस्टिज में, तो वेस्टिज के बिहाफ पे बात करेगा। अब मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि वो बंदा गलत है, या वो ये थोड़ी बोलेगा कि हाँ नीलेश गलत है। तो मतलब इसको इसको बोलते हैं डिस्कशन। लेकिन ये चीजें डिबेट में कब कन्वर्ट हो जाता है, नहीं है जी, नहीं जी भैया आप ही सही है, वो गलत है, तो ये डिस्कशन में, ये डिबेट में कन्वर्ट हो जाता है, और आप ही सही है ये हो जाता है आर्गुमेंट में कन्वर्ट। तो इन सब चीजों में नहीं पढ़ना, डिस्कशन करना है, डिस्कशन से कभी भी डिबेट में नहीं जाना, और डिबेट से कभी भी आर्गुमेंट में नहीं जाना। तो कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को आज की मेरी बातें समझ में आई?
हाँ, पॉलिटिकल, बिल्कुल बिल्कुल पॉलिटिकल, इन सारी चीजों को कभी भी नहीं रखना है। कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आई? आप अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं। और मेरी तरफ से आज के लिए फिलहाल इतना ही सेशन। और आज की सेशन आप सबके लिए पता है क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है माय डियर फ्रेंड्स? क्योंकि कल से और आज रात को ही आपको पोस्टर मिल जाएगा। कल से हम लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर और पीएम इंटरनेशनल के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से आपको ग्रो करने जा रहे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से हम ऑनलाइन सिस्टम को बिल्डअप कर रहे हैं, जहां पे एक बातें हम आपको सिखाएंगे, कि चीजें हम लर्न करेंगे, कि चीजें हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करके बहुत बड़े स्केल पे अपने आप को बिल्डअप हम कर सकते हैं, राइट? तो उसके लिए ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। यदि आपने आज की सेशन को बहुत बढ़िया तरीके से अटेंड किया होगा, एक पॉइंट को नोट किया होगा, तो कल से आपके आपके इवेंट में, आपके 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 इन्विटेशंस में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है, राइट? तो मेरे तरफ से फिलहाल इतना ही। यदि कुछ पर्सन कुछ कहना चाहेंगे आज के सेशन के बारे में, कुछ बताना चाहेंगे, तो प्लीज इसमें हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, आप अपनी आइडिया शेयर करें। आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। थैंक यू।